बताओ फखर जमान की टी20 के अंदर हैसियत क्या है। उसने लगातार पाकिस्तान के लिए 5 साल से टी20 मैचेस खेल रहा है, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो उसने पाकिस्तान के लिए किया क्या है, मतलब उसने कौन से ऐसे बड़े बड़े मैचेस टी20 के अंदर जितवाए हैं। ओडीआई के अंदर मानते हैं कि उसने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उसने 100 किया था। उसके बाद भी उसकी 2-4 ऐसी इनिंग्स हैं जो कि ओडीआई के अंदर बहुत अच्छी इनिंग है। लेकिन आप बता दो कि फखर जमान की हैसियत क्या है टी20 के अंदर, वो इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, जबकि अगर उसके अदादो शुमार देखे जाएं तो 20 की उसकी एवरेज बनती है और 127 का उसका स्ट्राइक रेट बनता है। ये कहना है अहमद शहजाद का कि आपने एवं ही इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है फखर जमान का, जबकि फखर जमान ने वैसी कोई परफॉर्मेंस दी नहीं हुई पाकिस्तान के लिए। आप बार बार सवाल उठाते हो कि फखर जमान को कप्तान बना दिया जाए, फखर जमान को ये कर दिया जाए, जबकि फखर जमान ने पाकिस्तान के लिए टी20 के अंदर कुछ नहीं किया हुआ। फखर जमान को अब चाहिए कि जितना उसका एक्सपीरियंस हो गया टी20 मैचेस खेलने का, तो उसको पाकिस्तान के लिए रन्स बनाने चाहिए और उसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए मैचेस खत्म कर सके, पाकिस्तान के लिए वो जीत ला सके। जो कि यंगस्टर्स नाकाम होते हैं और वो यंगस्टर्स को अपने साथ लेकर चले। लेकिन फखर जमान को हम देखते हैं कि किसी एक मैच के अंदर उसका तुक्का लग जाता है तो वो एक 50+ की इनिंग खेल जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल उसके स्टैट्स देखते हैं तो सिर्फ 20 की एवरेज निकलती है उसकी। मतलब आप एक इतना बड़ा खतरनाक बैटर मानते हो उस बंदे को जिसकी 20 की एवरेज है और 127 का स्ट्राइक रेट है। तो थोड़ा सा होश पकड़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। आपको ऐसे बैटर्स चाहिए जो टी20 के अंदर वैसे भी 150, 160, 170 की स्ट्राइक रेट लेकर चलते हो और साथ में उनकी जो एवरेज है वो भी 40+ हो। हमने भारतीय बैटर ऐसे देखे हैं, बल्कि दुनिया के पास हर टीम के पास ऐसे 2-3 बैटर मौजूद हैं जिनकी एवरेज जो है वो 40 से ऊपर होती है टी20 के अंदर भी, और उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर होता है। हमने ये पाकिस्तान में भी देखा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ऐसे बैटर थे जिनकी जो एवरेज थी वो 45, 47 इस तरह से होती थी, लेकिन मसला आ जाता था उनके स्ट्राइक रेट का। तो फखर जमान को भी चाहिए कि वो अपनी एवरेज को अब बढ़ाए। जितने मैचेस वो खेल चुका है पाकिस्तान के लिए, जितना एक्सपीरियंस उसका पूरी दुनिया में हो चुका है, तो अब वो पाकिस्तान को पे बैक करे, पाकिस्तान के लिए वो रन्स बनाए और ज्यादा रन्स बनाए और अपनी जो स्ट्राइक रेट है उसको भी बेहतर से बेहतर करे। हम देखते हैं कि फखर जमान की जो टेक्निक है डे बाय डे खराब होती जा रही है, बेहतर से बेहतर होने की बजाय। तो ऐसे सवाल उठाए हैं अहमद शहजाद ने, जबकि साइम अयूब के बारे में भी उसने कहा है कि उसे जो अपनी गेम है दोबारा से सीखने की जरूरत है, उसे फिर से डोमेस्टिक खेलने की जरूरत है। वो डोमेस्टिक खेले, वहां पर परफॉर्म करे और फिर वो पाकिस्तान की टीम के लिए अवेलेबल हो, क्योंकि उसने बहुत फेलियर्स देख लिए हैं, बहुत फेलियर्स दे दिए हैं। तो क्या कहते हैं अहमद शहजाद की ये सारी बातें ठीक है। फखर जमान वाकई में ही इतना बड़ा बैटर नहीं है जितना उसे माना जाता है। हाँ, हमने ये जरूर देखा है कि जिस मैच में वो चलता है फिर किसी और की जरूरत नहीं होती है, वो अकेला मैच जितवा दिया करता है। लेकिन वो कभी होता है, मतलब वो 10 मैच, 15 मैच, 20 मैच के बाद। तो क्या ये अहमद शहजाद की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि पाकिस्तान को बेहतर बैटर्स की जरूरत है, पाकिस्तान के ये जो नई खेप है इसमें से भी और बैटर्स ढूंढने की जरूरत है जिनके पास कम से कम एवरेज भी तगड़ी हो और उनका स्ट्राइक रेट कम से कम भी 150 का होना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग?